Hi everyone, welcome back to my channel. So I've already discussed in my previous videos that what is the difference between conscious and subconscious mind, how the two works. आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो है, अगर किसी और की बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई हैं एंड इट इज़ अफेक्टिंग यू, इट इज़ अफेक्टिंग योर लाइफ, देन हाउ कैन यू वाइप दैट ऑफ। और जो आपको चाहिए, जैसा आपको आपकी लाइफ चाहिए, वो डिज़ायर्ड चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हो। सो जो कॉन्शियस माइंड है, फॉर द कॉन्शियस माइंड, द आर फाइव सेंसेस वर्क्स एज अ कम्युनिकेटर। हमारा जो फाइव सेंसेस है उसके थ्रू हमारे जो कॉन्शियस माइंड है चीज़ें लेता है, लाइक वट एवर वी सी, वट एवर वी हियर, वट एवर वी टॉक, वी टेस्ट, वी टच। सो ये सारी चीज़ें जो है इनके थ्रू कॉन्शियस माइंड जो है वो सारी चीज़ें ले लेता है अपने अंदर। मतलब फिर वो जज करता है, फिर वो उस पर अपनी रीजनिंग लगाता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लॉजिक सारे उसके बेस पे लगाता है। वो जो भी देखता है, सुनता है, जो भी चीज़ें उसके अंदर जाती है वो हमारे फाइव सेंसेस के थ्रू जाती हैं। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है, फॉर दैट देयर इज़ नो सोर्स। उसके लिए इमोशंस या इंट्यूशंस ये वर्क करते हैं। सो दीज आर द कम्युनिकेटर फॉर आर सबकॉन्शियस माइंड। सो जो कॉन्शियस माइंड है दैट एक्ट्स एज अ गेट कीपर, एक वॉचमैन की तरह काम करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ सोचता नहीं है। अगर उसमें कुछ चीज़ अच्छी चली गई तो दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, एंड इफ समथिंग बैड गोज देन दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। सो सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है। जो भी उसके पास है, जो भी वहाँ उस तक पहुँच गया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। बट जो कॉन्शियस माइंड है दैट वर्क्स एज अ वॉचमैन। हमारे मतलब वो जो भी कुछ बात अगर कॉन्शियस माइंड ने सुनी, देखी, तो फिर वो उस पर अपना लॉजिक लगाएगा, ये सच है या नहीं। वो एक गेट कीपर की तरह उस बात को रोकेगा, एनालाइज करेगा, और फिर अगर उसको लगेगा, कॉन्शियस माइंड को लगेगा, तो वो चीज़ फिर सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। वो फिर वहाँ पे जा करके फिर वो आपकी लाइफ में आती है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो चीज़ों को इजीली जाने नहीं देता। अगर वो बहुत लॉजिक लगा रहा है, अगर वो सोच रहा है ये सही है या गलत, तो फिर चीज़ें नहीं जा पाएंगी सबकॉन्शियस माइंड तक। बट अगर आप कुछ बहुत इमोशनली फील कर रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो और उसमें बिल्कुल इन्ग्रॉस हो गए हो, उसमें बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कोई वीडियो देख के, सो देन कॉन्शियस माइंड डज नॉट प्ले रोल इन दैट केस। आपके इमोशंस जो हैं वो उस इमोशंस के बेसिस पे ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड तक चीज़ें चली गई, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर लिसनिंग, व्हाट यू आर वॉचिंग। आप क्या बोल रहे हो, हर चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड, यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू गो इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी तरीके से जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमसे किस तरीके की बातें करी गई। कई बार बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है जब हम बच्चे होते हैं। कई सारी चीज़ें हमसे बोली जाती हैं, आवर फ्रेंड्स, आवर नेबर्स, आवर पेरेंट्स, टीचर्स, या कोई भी जो भी बड़ा होता है। तो हम छोटे रहते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हम उस बात को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। बट हमें कोई बात अगर बोली गई, बार बार बोली गई, तो दैट इज़ गोइंग टू सिट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। और अगर कोई बात एक बार बोली गई बट वो आपको अफेक्ट कर गई, सो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा करने के लिए बड़े हमसे कुछ बोलते हैं, बट वो नेगेटिव होता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बैठ जाता है। उनके इंटेंशंस में भी ख़राब ना हो, या वो चाहते हों कि बच्चे जो है उस तरीके से रहे जैसा हम चाहते हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है। बट अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई बात चली गई तो वो उसी तरीके से लाइफ वैसे ही चलती जाएगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर लाइफ। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बचपन में कोई बात ले ली, अगर बचपन में कोई प्रोग्रामिंग हो गई है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ। सो हमें क्या करना है कि अगर ऐसा है
सो दैट इज़ ओके, जो हो चुका वो हो चुका, हम उसको नहीं बदल सकते. बट येस, टुडे वी कैन डिसाइड दैट वी डोंट वांट ऑल दोज थिंग्स. अगर कुछ ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है, वी हैव टू टेक दैट डिसीजन टुडे कि हम उस प्रोग्रामिंग को हटा करके, उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हटा करके वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें डाल देंगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें लिख देंगे. जो भी नेगेटिव लिखा है उसको वी कैन रब इट ऑफ एंड हम वहाँ पे अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं. किस तरह से हम अच्छी चीज़ें देख सकते हैं जो भी है आपके लाइफ में. इफ़ समवन सेड यू कैन नॉट डू दिस, और पैसा कमाना आसान नहीं है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो हर बच्चा सुन के आता है. तो हम मनी से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं. आई एम वर्दी हम बोल सकते हैं, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी. तो क्या होगा कि उससे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप मैसेज भेजना चाहते हो वो जाता जाएगा. और जब कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो वो वहाँ पे लिख जाएगी. हमारा कॉन्शियस माइंड कभी ना कभी उस बात को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देगा, और जब सबकॉन्शियस माइंड तक कोई बात पहुँच गई तो वो हमारी लाइफ में आएगी ही आएगी. अब जब हम बड़े हो चुके हैं, सो वी हैव दिस पावर दैट वेदर वी वांट अदर्स वर्ड्स टू अफेक्ट आवर लाइफ और नॉट, राइट. जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास ये चॉइस नहीं होती, हमें नहीं पता होता क्या सामने वाला बोल रहा है. हम कुछ भी उस टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि ये सच है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें क्या करना चाहिए. बट नाउ वी हैव द चॉइस बिकॉज वी अंडरस्टूड हाउ लाइफ वर्क्स, हाउ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. तो अब अगर किसी ने कुछ बोला तो वो जो भी वर्ड्स हैं वो उन शब्दों में तब तक कोई ताकत नहीं है जब तक हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दें. अगर किसी ने कुछ भी नेगेटिव बोला और हमने उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया, हमने उन शब्दों को सोचना शुरू कर दिया, हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है, तो वो अफेक्ट करेगी हमें. बट अगर किसी के कोई भी शब्द हैं, देन वी हैव दैट पावर, हम उसके शब्दों को वहीं छोड़ सकते हैं. वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर हम उसके शब्दों को हम पावर नहीं दे तो दोज वर्ड्स हैज़ नो पावर. सो हमारे पास ये चॉइस है, एंड दिस चॉइस रियली कैन मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. बिकॉज आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके सामने कौन है, किस तरीके की बातें कर रहा है. तो जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात जाएगी ही नहीं. सेम वे आप, if you are a parent, then be very careful what you are saying to your children. जितना हो सके उतना अच्छा बोलिए अपने बच्चों को. अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बोलिए. उनको उनके दिमाग में, जैसे हमारे दिमाग में पहले अगर कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई थी, तो आज हमें ये, क्योंकि ये बात पता है, तो हम अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं बाय पुटिंग पॉजिटिव वर्ड्स इन देयर माइंड, इन देयर सबकॉन्शियस माइंड. जब उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे शब्द होंगे तो उनकी लाइफ वैसी होती जाएगी. दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि दे कैन विन द वर्ल्ड, दे आर द बेस्ट. सो कीप सेइंग गुड वर्ड्स, कीप ब्लेसिंग देम. जब उनको ये बातें पता चलेंगी, उनका सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड होगा, सो दे विल नॉट फेस ऑल दीज चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं. सो बी अ गुड पेरेंट एंड चूज गुड वर्ड्स for your children as well. So this was the message I wanted to give it to you. आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, so please comment and I will try to make video on the topic which you have commented on. So thank you so much.